Hello बच्चों, let's read the question. So the question tells in Mendel's experiment with garden pea, round seed shape that is capital R was dominant over wrinkled seeds that is small r. Yellow cotyledons with y that is capital was dominant over green cotyledon that is small y. What are expected phenotypes in F2 that is filial 2 generation? Capital Y is crossed with small y. So here there are four options. Option A says only wrinkled seeds with green cotyledon. B only wrinkled seeds with yellow cotyledon. C only round seeds with green cotyledon. And D option says round seeds with yellow cotyledon and wrinkled seeds with green cotyledon. चलिए जानते हैं हमारा की कंसेप्ट. यहाँ पे जो हम की कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं दैट इज आर डाइहाइब्रिड क्रॉस. सो वी नो दैट कि जो हमारे मेंडल साइंटिस्ट थे उन्होंने दो टाइप की क्रॉस लगाई थी ऑन पाइसम सटाइवम यानी कि पी प्लांट को यूज करके. एक थी हमारी मोनोहाइब्रिड क्रॉस और सेकंड होती है हमारी डाई हाइब्रिड क्रॉस. एज द नेम सजेस्ट डाई हाइब्रिड क्रॉस दैट मींस हियर वी आर गोइंग टू स्टडी द टू कैरेक्टर्स और टू ट्रेट्स एट द सेम टाइम. यानी कि जब हम दो ट्रेट्स या कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी करते हैं उस पर्टिकुलर क्रॉस को हम क्या बोलते हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं. डाई हाइब्रिड बिकॉज यहाँ पे दो कैरेक्टर्स हम एक साथ देखेंगे हाउ दे आर इनहेरिटेड, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ देयर इनहेरिटेंस. चलिए यहाँ पे इन्होंने क्रॉस लगाने के लिए हमें बोला है तो लगाते हैं. सो हियर जो पेरेंट्स हमें प्रोवाइडेड है वो क्या है? दैट इज R कैपिटल वाई. तो इसका फिनोटाइप क्या हो जाएगा? दैट विल बी राउंड शेप हो जाएगी और हमारा जो कलर होगा वो येलो हो जाएगा. और क्रॉस किसके साथ लगानी है हमें? दैट इज होमोजाइगस के साथ लगानी है, रिसेसिव होमोजाइगस स्मॉल वाई. तो इसका फिनोटाइप क्या हो जाएगा? रिंकल्ड हमारे सीड होंगे एंड हमारा कोटिलिडन का कलर कैसा होगा? दैट विल बी ग्रीन. सो लेट्स हैव द डाई हाइब्रिड क्रॉस विद द हेल्प ऑफ द पीनट स्क्वायर. तो पहले हम गैमीट्स देखेंगे, व्हाट विल द गैमीट्स. सो वी देन आफ्टर दैट गैमीट्स हम अलग कलर से डिनोट कर देते हैं. तो यहाँ पे जो गैमीट्स बनेंगे वो R कैपिटल Y, ये एक ही टाइप का यहाँ पे गैमीट बनेगा और यहाँ पे हमारा स्मॉल y ही गैमीट बनेगा. और यहाँ पे जो हमारी F1 जनरेशन होगी वो क्या हो जाएगी? जब हम इन दोनों गैमीट्स को आपस में फ्यूज कराएंगे तो हमारा R कैपिटल Y स्मॉल y, हमारे जितने भी F1 के मेंबर्स हैं वो जीनोटाइप क्या रखेंगे? R कैपिटल Y स्मॉल y. दैट इज दोनों ट्रेट्स के लिए हेटेरोजाइगोट होंगे. और इसका फिनोटाइप क्या हो जाएगा? राउंड सीड होगा क्योंकि कैपिटल R है, डोमिनेंसी शो करेगा. एंड हमारा जो कोटिलिडन का कलर कैसा होगा? दैट विल बी ग्रीन क्योंकि कैपिटल Y प्रेजेंट है. लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला गया है अबाउट द F2. तो F2 क्रॉस लगाने के लिए हम इनकी सेल्फिंग अगर कराते हैं तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं सेल्फिंग तो उसका मतलब क्या होगा? दैट हमारे F1 के दो मेंबर्स को हम आपस में ही क्रॉस करवा रहे हैं. तो यहाँ पे क्या गैमीट्स बनेंगे? यहाँ पे जो गैमीट्स बनेंगे तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेरेंट्स और यहाँ पे जो मेरे होंगे गैमीट्स. तो यहाँ पे गैमीट्स क्या बनेंगे? R कैपिटल Y बन सकता है, R स्मॉल y गैमीट बन सकता है, R कैपिटल Y गैमीट बन सकता है एंड मेरा R स्मॉल y गैमीट बन सकता है. सिमिलरली मेरे इस वाले पेरेंट से भी सेम ही गैमीट्स बनेंगे, दैट इज R कैपिटल R स्मॉल R कैपिटल Y R स्मॉल y. तो चार टाइप के गैमेट्स इससे मिले, चार टाइप के उससे मिले. अब इनके बीच में वी हैव टू डू द डाई हाइब्रिड क्रॉस. जब इनके बीच में हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करेंगे विद द हेल्प ऑफ द पुनेट स्क्वायर तो हमें जो रेशो मिलता है वो क्या मिलता है? 9:3:3:1. अब टोटल प्रोजेनीज में से जो 9 मेंबर्स होंगे वो क्या होते हैं हमारे? वो होते हैं राउंड इन सीड शेप एंड येलो इन कोटिलिडन कलर. ऑलराइट. और जो ये सबसे कम वाला जो होता है, सबसे हाईएस्ट वाला जो होगा वो हमारा हमेशा पेरेंटल टाइप होता है, दैट इज राउंड येलो. और जो सबसे कम वाला जो होता है वो हमारा होता है रिसेसिव वाला, दैट मीन्स रिंकल्ड एंड हमारा ग्रीन कोटिलिडन. इनमें से एक जो होता है दैट इज आर राउंड
with green cotyledon, और एक ये वाला जो परसेंटेज होता है ये होता है हमारा wrinkled with yellow cotyledon. All right, so let's get back to the question. So after setting up the dihybrid cross in the F2 generation, हमें क्या obtain होंगे? Round seeds with yellow cotyledon that we see and wrinkled seeds with green cotyledon. तो final answer हमारा होगा D, क्योंकि A B C में इन्होंने only word use किया है, तो यहाँ पे ये तीनों options हमारे गलत हो जाएंगे A B C. The correct option will be D. So the correct option is D. I hope you understood the concept. Thank you.